तेरे बाबू ने करनी का फल पाया, जिन्होंने तो हमको सताया। बेटा ऐसा ही होता है। हाँ, जैसे को तैसा मिला, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। हाँ, हमको मार के ऐसे थोड़ा बच जाते, सजा तो मिलनी थी उनको। हाँ बिल्कुल सही बोले पापा। अरे जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अगर धैर्य बाबू ठीक होते ना तो हमारी संतोषिया को घर से बाहर निकाल देते। अब तो खुद ही चल फिर नहीं सकते तो संतोषिया को क्या निकालेंगे। अब संतोषिया उसी घर में रहेगी नौकरानी बनकर। हाँ दिया जिज्जी एकदम सही कह रही हो। बेचारी के भाग में ना नौकरानी से ऊपर की कोनो चीज लिखी नहीं है। अरे छोटी, अच्छी किस्मत के लिए अच्छे कर्म भी तो करने पड़ते हैं। हाय हाय, पागल हो गए हो तुम लोग जो अपनी ही भतीजी के लिए ऐसे बुरा भला बोल रहे हो। अरे लालच ने तुम लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि हमारी बेचारी बच्ची का दुख भी नहीं दिख रहा है तुम लोगों को। बेशरम कहीं के। अरे पापा, अरे सुनिए ना, सुनिए। अपने खड़ूस जीजा जी को तो अपने कर्मों की सजा मिल गई है। अब हमें काहे सूली पर चढ़ा रहे हैं ना पापा। अरे पगलेट के पगलेट, अरे जहां से तुम्हारी बुद्धि बंद होती है ना, वहां से 100 किलोमीटर बाद तुम सोचना शुरू करते हैं। अरे जरा दिमाग लगा के सोचो। है? अरे दारोगा जी से एक बार हमारा रिश्ता जुड़ गया ना, वो हमारे समधी हो गए तो फिर समझो पूरी दुनिया हमारी जेब में। हाँ? अरे तीनू बेटा तू ये क्या कर रहा है? अरे दादी रुकिए बताते हैं। ए टीनू बेटा, काहे परेशान कर रहा है दादी को? हैं? तो किससे परेशान करे? ये बात भी सही है। टीनू बेटा, आज जो है ना हम बहुत है प्रसन्न हैं, इसलिए आज जो है ना तुम हमें परेशान कर सकते हो, लेकिन हाँ सिर्फ आज के दिन। हाँ हाय दिया जी, ये मधुमक्खियां कहाँ से चली आ रही हैं? अरे तो काट काट के लाल कर देगी हमें। हट हट अब आगे हट तीनू, ये क्या हो गया है? ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे दादी आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। अरे बाहर इतना हल्ला मचा रहे हैं। क्या हुआ काका? अपने ऐसे क्यों देख रहे हैं? जहाँ तक हमारी याददाश्त है, ये वही वकील साहब है जो उस दिन हमें मिले थे। हो सकता है, पर इन्हें देख के परेशान क्यों हो रहे हैं आप? ये यहाँ क्या कर रहा है? काका, ये जानने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा। देखो बेटी, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। आज से तुम मधु पे नजर रखना बेटा। मधु मैडम पे नजर? हम देखो बेटा, जो हमने कहा है वही करो। पहले ये दवाई खा लीजिए। काके, आप चिंता मत कीजिए। धैर्य सर ने हमें अपने कमरे में रहने से मना किया है, पर उनका ख्याल तो हम बाहर से भी रख सकते हैं ना। माते, तो क्या इस दुविधा का कोई हल नहीं? गौ माता,
इस समस्या का एक ही उपाय है। संतोषी को ये ज्ञात हो जाए कि ग्रहों की शांति के लिए पूजा करनी पड़ती है। हम जानते हैं कि संतोषी अपनी भक्ति और आस्था से ग्रहों को भी अपना स्थान बदलने के लिए बाध्य कर सकती है। अच्छा काका, बाजार से 2 कलश लेते आइएगा। एक से उद्यापन हो जाएगा और दूसरे से हम नए व्रत की स्थापना कर पाएंगे। नए व्रत की स्थापना बेटा? हाँ काका, हमने तय किया है कि हम नए 16 शुक्रवार का व्रत शुरू करेंगे धैर्य सर के लिए। देखिएगा, संतोषी माँ के आशीर्वाद से धैर्य सर पर ये आया बुरा वक्त कैसे दूर हो जाता है। अच्छा काका, अब हम चलते हैं, बहुत सारा काम है। पूजा की तैयारी शुरू करने से पहले धैर्य सर के लिए कुछ बनाना होगा। वो जाग जाए उससे पहले उनका नाश्ता बना ले। हमारे हाथ से तो कुछ खाएंगे नहीं, तो काकी के हाथ से उनका नाश्ता करवा देते हैं। हम तुम्हारा ये उद्यापन किसी भी हाल में पूरा नहीं होने देंगे संतोषी। अरे वाह, तो सब तैयारी हो गई? जी। बस बच्चे आ जाए तो हम पूजा शुरू कर देंगे। बेटी क्या बात है, तुम तो कुछ उदास सी लग रही हो मुझे। समझ नहीं आ रहा काका, खुश हो या उदास। एक तरफ काकी के लिए रखा गया व्रत अच्छे से पूरा होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ धैर्य सर इतनी तकलीफ में। बेटे ये सब समय का खेल है, इससे कोई बच नहीं सकता बेटा। मगर तुम चिंता मत करो, संतोषी माँ सब ठीक कर देगी। तो बच्चे आ गए? 1 मिनट काका। चलिए काका। आज का उद्यापन तुम्हारे लिए यादगार होगा संतोषी, ये वादा है हमारा। वैसे तो खट्टे से खटास होती, लेकिन आज ये इमली हमारे लिए बहुत मीठा काम करेगी। ये अकस्मात इस प्रकार की छाया आ गई कि हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमें ध्वनि तो सुनाई दे रही है, किंतु हमारे भक्त ओझल क्यों हो गए? धैर्य बेटा, चलो तुम भी हमारे साथ पूजा में शामिल हो जाओ। धैर्य, उठो बेटा, इसको क्या हो गया? धैर्य, धैर्य, अरे कैसे गिर गया बेटा? धैर्य, उठो बेटा, उठने की कोशिश करो। लाओ मेरा हाथ लो, हाथ लो, अरे हाथ दो मुझे। धैर्य, संतोषी, संतोषी।